आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और दिमाग चकरा देने वाले कॉन्सेप्ट्स की, ब्लैक होल्स। और सबसे दिलचस्प बात, कैसे ये हमें टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा के दरवाजे तक ले जा सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब यही जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड कुछ तय नियमों पर चलता है, जिन्हें हम भौतिकी या फिजिक्स के नियम कहते हैं। पर जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये नियम जो हर चीज को एक साथ जोड़े रखते हैं, कहीं पर जाकर टूट जाएं? जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। और वो जगह है एक ब्लैक होल के ठीक केंद्र में। असल में यही वो पॉइंट है जहां हमारी आज तक की सारी समझ खत्म हो जाती है और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्लैक होल है क्या? ये तब बनता है जब गुरुत्वाकर्षण मतलब कि ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है कि वो अनंत तक पहुंच जाती है। और जब ऐसा होता है तो ये स्पेस और टाइम के ताने बाने को ही चीर कर रख देती है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी उससे बच के बाहर नहीं निकल सकती। और ऐसा होता तब है जब बहुत बहुत ज्यादा वजन या मैस एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है। देखिए, ज्यादातर ब्लैक होल्स बड़े बड़े तारों की मौत से पैदा होते हैं। जब कोई बहुत बड़ा तारा जो हमारे सूरज से कम 20 गुना ज्यादा बड़ा हो अपना सारा ईंधन जला देता है, तो वो अपनी ही ग्रेविटी के बोझ तले दबकर ढह जाता है। उसका सेंटर इतना ज्यादा घना हो जाता है कि वो एक सिंगुलैरिटी बन जाता है और बस एक नई ब्लैक होल का जन्म हो जाता है। तो एक ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है? इसकी बनावट को समझना मतलब उस दहलीज को समझना है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की पड़ताल करते हैं। इस पॉइंट का एक खास नाम है इवेंट होराइजन। ये कोई मामूली बाउंड्री नहीं है, ये तो समझ लीजिए कि फिजिक्स का किनारा है। एक ऐसी लाइन जिसे पार करने के बाद ब्रह्मांड के नियम हमेशा के लिए बदल जाते हैं। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। एक ब्लैक होल के कई हिस्से होते हैं। सबसे बीच में है सिंगुलैरिटी, जहां सब कुछ अनंत रूप से घना है। इसके चारों तरफ है इवेंट होराइजन, वो बाउंड्री जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। उसके बाहर है अक्रीशन डिस्क, जो गैस और धूल का एक बहुत ही गर्म घूमता हुआ घेरा है। और फिर आता है फोटॉन स्फीयर, एक ऐसी जगह जहां लाइट खुद ब्लैक होल का चक्कर लगा सकती है। आपको पता है, ब्लैक होल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स तो तारों के मरने से बनते हैं। फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो लाखों करोड़ों गुना बड़े होते हैं और लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। पर वो कैसे बने, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और इन दोनों के बीच में होते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, जो बहुत ही दुर्लभ हैं। अब हम इस कहानी के सबसे अजीब हिस्से पर आते हैं। ब्लैक होल्स सिर्फ चीजों को अपनी तरफ खींचते नहीं हैं, वो असल में स्पेस और टाइम यानी दिक् काल के पूरे ताने बाने को ही मोड़ देते हैं। और यहीं से टाइम ट्रैवल की बात शुरू होती है। यहाँ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हकीकत बन जाती है। सोचिए, अगर कोई दूर से किसी चीज को ब्लैक होल में गिरते हुए देखे, तो उसे वो चीज पहले धीमी होती हुई, फिर इवेंट होराइजन पर हमेशा के लिए जम गई हुई और फिर गायब होती हुई दिखेगी। लेकिन जो गिर रहा है उसके लिए सब कुछ नॉर्मल होगा, जब तक कि वो स्पेगेटी की तरह खिंच न जाए। ये दो बिल्कुल अलग अलग हकीकतें हैं जो एक ही वक्त पर मौजूद हैं। इस अजीब से असर की वजह है टाइम डायलेशन। ये एक असल वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि जहां ग्रेविटी ज्यादा शक्तिशाली होती है, वहां समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज ब्लैक होल के जितना करीब होगी, बाकी ब्रह्मांड के मुकाबले उसके लिए वक्त उतना ही धीरे चलेगा। और यही टाइम डायलेशन हमें भविष्य में टाइम ट्रैवल का एक पक्का रास्ता दिखाता है। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि ये साबित हो चुकी फिजिक्स है। जी हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है। भविष्य की यात्रा करना 100% मुमकिन है और इसे सैटेलाइट्स और एटॉमिक घड़ियों के जरिए साबित भी किया जा चुका है। असल में तो ये हर रोज बहुत ही छोटे नैनोसेकंड के लेवल पर होता भी है। भविष्य में जाने के दो तरीके हैं। पहला, लाइट की स्पीड के करीब सफर करना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी उम्र धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले धीरे बढ़ेगी। और दूसरा तरीका है एक ब्लैक होल के पास रहना। अगर कोई कुछ घंटों के लिए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगाए तो धरती पर हजारों साल गुजर चुके होंगे। तो भविष्य की यात्रा तो पक्की है, लेकिन अतीत का क्या? क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं
यहीं पर हम फिजिक्स की हदों में दाखिल होते हैं, जहां चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और थ्योरेटिकल हो जाती हैं। अच्छा, अतीत में जाने का एक आइडिया है, स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट बनाना। इसे वर्म होल या आइंस्टीन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। थ्योरी के हिसाब से ये ब्रह्मांड में दो अलग अलग जगहों को जोड़ सकता है। थियरी में एक वर्म होल को टाइम मशीन में कुछ इस तरह बदला जा सकता है। वर्म होल के एक मुंह को लाइट की स्पीड के करीब ले जाया जाए, जिससे उसका समय धीमा हो जाए। फिर जब दोनों मुंह वापस एक साथ लाए जाएंगे तो एक मुंह से घुसकर दूसरे से अतीत में निकलना मुमकिन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी, शायद नामुमकिन अड़चन है। वर्म होल को खुला रखने के लिए एक्सोटिक मैटर नाम की एक चीज चाहिए, जिसमें नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव मास हो। ऐसा पदार्थ आज तक कभी देखा नहीं गया, और हमें ये भी नहीं पता कि ये मौजूद भी है या इसे कभी बनाया भी जा सकता है। इसके अलावा और भी कई बड़ी तार्किक मुश्किलें हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई अतीत में जाकर अपने ही जन्म की वजह को खत्म कर दे तो क्या होगा? क्वांटम फिजिक्स भी ये कहती है कि अतीत का कोई भी रास्ता खुलते ही अपने आप तबाह हो जाएगा। स्टीफन हॉकिंग ने तो एक क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर भी दिया था, जिसके मुताबिक शायद फिजिक्स के नियम ही अतीत की यात्रा को रोकते हैं, ताकि ऐसे विरोधाभास पैदा ही ना हो। तो आखिर हम कहाँ पहुँचते हैं? हम फिजिक्स के बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, जहां ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं। एक ब्लैक होल के अंदर क्या है? सच तो ये है कि विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उस सिंगुलैरिटी में आखिर होता क्या है, जहां हमारे फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं? ये आज भी मॉडर्न फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ब्लैक होल, वर्म होल और टाइम ट्रैवल ये सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियां नहीं हैं। ये वो असल सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की एक नई और गहरी समझ की तरफ धकेल रहे हैं। ये हमारी आज की जानकारी की सीमाओं को हर रोज चुनौती देते हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या अतीत हमेशा इंसानी पहुंच से बाहर रहेगा? क्या ब्रह्मांड के नियम ही इतिहास को बदलने से रोकने के लिए बनाए गए हैं? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन ये सवाल ये हमेशा हमें विज्ञान और कल्पना की सीमाओं पर सोचने के लिए मजबूर करता रहेगा।